बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाकतली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पालन वालों जीव के यही जीवन। पालन वालों मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 25औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, बीती 2078 साल माघ 26 गते बुधबार, तदनुसार 9 फेब्रुअरी 2022 वेडनेसडे, 2078 साल माघ 2 गतेदेखि फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको शिविरमा आज हामी 25 दिन व्यतीत गरिसकेका छौं। सुन्दर साथी, अब हामीसँग मात्र 15 दिन समय अवधि बाँकी छ। यस अवधिमा हामीले गर्नेछौँ यस क्लासमा एटेन्ड भएर त्यति नै हामीले चर्चनी सम्बन्धी गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्नेछौँ। सुन्दर साथी, आजको यस कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौँ श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक, यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ जागनी अभियानका वाणी गायक गायिकाज्यूहरूलाई, यसै गरी देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरू, यसै गरी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। व्यस्तताका बावजुद पनि हजुरहरू जोडिएर आत्मिक लाभ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, यो पनि एउटा सेवा नै हो। सुन्दर साथी, किन भन्दाखेरि जुन ज्ञानद्वारा हाम्रो आत्मिक चक्षु खुल्नेछ अर्थात् आत्म जागृति हुनेछ, यो पनि एउटा सेवा नै रहनेछ। सुन्दर साथी, प्रियतम धाम धनी परमात्माको श्री राज्य महाराजको दर्शन दिदार पाउनु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहनेछ। आफ्नो आत्मालाई 25 पक्ष परमधाममा रमण गराउनु अनि हामीले हर दिन पल पल श्री राजी महाराजलाई नै चिन्तन गर्नु र श्री राजी महाराजको शोभा श्रृंगारमा निर्लिप्त भएर डुब्नु नै हाम्रो मेन ध्येय रहनेछ। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हमारे प्रियतम हक श्री राजी महाराज का आह्वान के साथ में। और आज का हावजी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है बर्दघाट से, गोरखा से हमारे ज्ञानू भाई जी गाने के लिए बोल रहे हैं। तो आवजी बाला का सेवा आज ज्ञानू भाई का रहा है। आवजी बाला गायन के लिए मैं अब ज्ञानू भाई को अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उपस्थित यस शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्त जी लगायत उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको शिर चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। आज आह्वानको सेवा पाएको छु, एकदमै खुसी लागेको छ। म आह्वान गर्न गइरहेको छु। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, एक लड़ी परदेश
देशमा मुने मुकिने चाल्या ओ जीवाला मुने होती नींद लड़ी मुने होती नींद लड़ी तमे सुती मुकी कराते जागिन जोता पिउजी नपासे पछेतो थासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेरा ओ जीवाला कल कलिने कौछु तमने आओ जो आडे खिडे मारा मनना मनोरथ पुर जो शिरेन्द्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेरा ओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेरा ओ जीवाला। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम ज्ञानू भाई जी को। बहुत सुंदर स्वर से आओ जी वाला गायन किए है सुंदर साथ जी। प्रियतम धाम धनी का आह्वान आओ जी वाला गायन के साथ हो चुका है सुंदर साथ जी। तो आइए अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। नाम जी भाई साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हो मेरी वासना गम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो गम के पार। अगम पार पार पार, अगम पार पार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपना, तू देख निज दरबार अपना, सूरत ही संभाल। ओ मेरी वासना तुम चलो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। ओ मेरी वासना गम के पार। रामत मत बहुविधे संसार, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार।
ए तू देख नाटक निमक को, ए तू देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार, अब करे कहाँ विचार। पाँव पल में उलंघ ले, पाँव पल में उलंघ ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई। तू करे पाँव बिना पंथ, तू करे पाँव बिना पंथ। निरंजन के पार न्यारे, निरंजन के पार न्यारा, तहाँ है हमारा कंठ। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए। ए है अपनो विलास, ए है अपनो विलास। महामत मनसा मिट गई, महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से वाणी भाव प्रस्तुत किए है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो प्रश्न उत्तरी का कार्यक्रम था ऑनलाइन, उसमें कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं और कितने सुंदर साथ जी ने सहभागिता जताए हैं, स्क्रीन शेयर के लिए मैं महाराज जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, कल 8 फरवरी में 65 सुंदर साथ जी ने सहभागिता जताए हैं, तो 40 सुंदर साथ जी ने करेक्ट आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नेम इस प्रकार है सुंदर साथ जी: रुचि चौरसिया झाबुआ, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज नावजान आसाम, वंदना चौलगाई निर्मला चौलगाई हेटोड़ा, पाबी राणा मगर बागलुङ, लक्ष्मण भुजेल गोरखा नेपाल, शान्ता भुजेल गोरखा नेपाल, प्रकाश गौतम नावजान आसाम, सीता सापकोटा चितवन, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिन्दा भट्टराई बेतामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला तपलिया बेतामोड, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानू गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ शुक्लाई, नीलू गुरुङ, मनु गुरुङ गोरखा, विदुर गौतम हेटोड़ा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, जानुका केसी गोरखा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, समित खंडका उदयपुर बेल्टार, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, साबी गुरुङ गोरखा, सनन्द चौलगाई हेटोड़ा, हिना सोलंकी उतई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजेता चौलगाई हेटोड़ा, जेनिशा पंडित नेपाल, पटेल परकुलाबेन हिम्मतनगर, पीसी राई उल्लाबारी नेपाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सभी सुंदर साथ जी को, जिन सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं।
और पार्टिसिपेंट जताए करने वाले सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज क्लास प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक 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 विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। राम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी महाराज जी का धाम धनी का स्मरण करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथ जी एक वाणी की चौपाई से शुरू करते हैं। देखोगे आसमान जिमी माहे मुर्दों का वास, देत दिखाई मर जात है कर गिनती अपने सांस। आसमान जिमी संसार राज्य ने परम धाम में पहले ही बता दिया था। ये दिखते जरूर हैं सभी यहाँ पर, लेकिन वास्तव में मुर्दों का वास है, बाहरी रूप से भी और अंदर से भी। बाह्य रूप से भी जो आज देख रहे हैं, आज जो दिखाई दे रहे हैं वो कल दिखाई देते नहीं है। स्थिति भी बदलती रहती है संसार में, पल पल स्थिति बदलती रहती है, लोगों का प्यार बदलता रहता है, शरीर की अवस्था बदलती रहती है, संसार की अवस्था बदलती रहती है। अपने श्वासों की गिनती पूरी होने के पश्चात सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संसार से मैं और मेरा की भावना बांधना कहाँ तक उचित है, तो दुख का कारण है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागी। दिल लगाना है तो शाश्वत जो हमेशा रहे ऐसी वस्तु ऐसे व्यक्ति से दिल लगाना चाहिए। राज्य महाराज धाम के धनी प्राणों के प्रीतम दिव्य परम धाम, वहां पर जो हमारा दिव्य परिवार है, श्याम श्यामा जी साथ जी, वो हमारा दिव्य परिवार है। उससे प्यार करना है, उससे दिल लगाना है, उसको याद करना है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का जो है हमने जो देखा था उसको थोड़ा सा देखेंगे। कल हमने 7 घाट देखा था सुंदर साथ जी, तो उसमें भी जो है सबसे पहले हमने देखा था केलपुल, फिर 7 घाट, सूटक देवरिया, पाट घाट और बटका घाट। देखने में तो बहुत सारे विषय हैं सुंदर साथ जी, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे कोई ज्यादा मैटर नहीं था। जमुना जी के दोनों तरफ देखिए, सबसे पहले जलरोस आई है दोनों तरफ, 250 मंदिर की चौड़ी जलरोस है। यमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है, तो उसमें जो जल चबूतरा दोनों तरफ जल चबूतरा 125 मंदिर के बताया था मैंने। पाल जो 250 मंदिर 250 मंदिर की चौड़ी पाल है, जिस पर 7 घाटों के सामने बड़ वन के वृक्षों की 5 हरियाई हैं। इस विषय में सुंदर साथ जी कल मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन लास्ट में कुछ सुंदर साथ जी जो चले गए थे उनके लिए फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर 11 वृक्षों की जो 11 हरे हैं, उनके बीच में और कोई छोटे वृक्षों का वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। 2-2 मंदिर की दूरी पर ऐसे वृक्ष केवल केलवन में और केलवन के मूल में उनका वर्णन आया है। 7 घाटों में इधर पे जो 5 वृक्षों की 10 सारी गिनती में है, तो इनके मध्य में 40 चौक है, 50-50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक बन गए हैं, रेती के चौक। क्योंकि हम देखेंगे प्रत्येक 2 वृक्ष के बीच में 50 मंदिर की दूरी है, तो 50 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। यहाँ पर रेती बिछी हुई है सुंदर साथ जी, और यहाँ पर प्रत्येक वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं।
तो यदि सुंदर साथ जी 2 वृक्ष के बीच में हिंडोले हैं, 4 वृक्षों के बीच में जो 4 मेहराबे हैं, डालियों की मेहराबे, उनमें 4 हिंडोले हैं। बीच के वृक्ष होंगे तो हिंडोले में झूला कैसे झूलेंगे फिर? और सुंदर साथ जी वर्णन में भी नहीं है, मैंने कल भी बताया था। तो 7 घाट में जो वृक्ष हैं 5 भौम ऊंचाई है, प्रत्येक भौम में इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। केल पुल का हमने देखा था, जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं। पहली भौम में भी 11 थंबों के 11 हारे हैं। दूसरी से लेकर के 5वीं भौम तक 13 थंबों की 13 हारे। क्यों हो गए? ये चारों तरफ 50-50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। इस कारण से दूसरी भौम से लंबाई चौड़ाई 600 मंदिर की हो जाती है। छठी चांदनी भी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी है। इस तरह से दोनों पुल हैं। इनके प्रत्येक भौम में 11 थंबों की 11 हारों में हिंडोले हैं। किनार के थंबों में हिंडोले नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक चीज और देखेंगे सुंदर साथ जी, एक नक्शे में मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रकट होती है और इसको बोलते हैं ईशान कोण का मरोड़। मुड़ती है, फिर 9 लाख को चल करके फिर पश्चिम दिशा में मुड़ती है। इसको बोलते हैं अग्नि कोण का मरोड़। तो यहाँ पर उसको सर तालाब में जाकर समाहित होती है। यहाँ पर देखेंगे जो टर्निंग है, यहाँ पर पुखराजी रोस के बाहरी तरफ 250 मंदिर का चौड़ा जगह में रेती रमन है। 250 मंदिर की चौड़ी जगह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है रेती रमन। दोनों तरफ है रेती रमन। देखिए ये रेती रमन लिखा है। यहाँ भी 250 मंदिर की चौड़ी जगह में रेती है, यहाँ भी 250 मंदिर की चौड़ी जगह में रेती होता है। सुंदर साथ जी रेती के फिर आगे दिखेंगे तो महावन है 500 मंदिर की चौड़ाई में, और फिर 500 मंदिर की चौड़ाई में मधुवन है। मधुवन जो केल पुल के ठीक सामने आता है, केल पुल के पश्चिम दिशा में, पुखराजी रोस के बाहरी तरफ। और यहाँ पर तो कुंज निकुंज आया हुआ है। 1000 मंदिर की चौड़ाई में कुंज निकुंज बनाए हुए हैं। महावन और मधुवन यहाँ पर है, उसकी जगह में समझ लो यहाँ पर कुंज निकुंज बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी हमने पाट घाट की शोभा भी कल देखा था। तो पाट घाट की शोभा भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। ये देखिए पाट घाट सुंदर साथ जी, अमृतवन के ठीक सामने 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट है, उसके ऊपर घाट बना हुआ है। इसके नीचे जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारे हैं, 16 थंब नीलवी के हैं। ऊपर छत के ऊपर किनार पर 12 थंबे हैं, बीच के थंबे नहीं है। तो चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं और चारों दिशा के थंब मैंने बताया था। उत्तर दिशा में पुखराज के थंब, दक्षिण दिशा में हीरे के थंब, पश्चिम दिशा में 5 के 2 थंब हैं और पूर्व दिशा में माणिक के थंब हैं। लेकिन यहाँ क्या मिरर इफेक्ट होता है, उस तरफ जो अक्षरधाम के तरफ पाट घाट है उसमें माणिक के थंब पश्चिम दिशा में है, आमने सामने हो जाता है। ये इसी तरह से हम देखेंगे मिरर इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये छूटक दूरी भी कल हमने देखा था। 7 घाटों की संधि में जल रोस में 6 छूटक देहरियां हैं। यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरे के मध्य में हमने देखा था 100 मंदिर का लंबा चौड़ा महल है। बिल्कुल चौरस हवेली के समान है। इसके छत पर गुम्मट मात्र एक्स्ट्रा है। और ये देखिए बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारी जो आई है पाल पर। इसके अलावा हमने कल भट्ट घाट भी देखा था, तो भट्ट घाट भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। भट्ट घाट में देखिए सुंदर जी भट्ट घाट में हमने देखा था, ये देखिए पाल और वन की रोस मिला करके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके मध्य पर एक ही पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, एक ही बट का पेड़ है। चारों तरफ से बड़वाई के थंबों की हारी निकली हैं। तो
गोलाई में देखेंगे तो 4 हारे हैं, और लंबाई चौड़ाई का अलग अलग देखेंगे तो 9 बड़वाई के 9 थंबों के 9 हारे। बड़वाई एक्चुअल में जमीन से टच नहीं होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। आप देखोगे संसार में तो आड़े तिरछे होते हैं, परम धाम में बिल्कुल सिस्टमेटिक सीधे सीधे आए हैं और बहुत सी सुंदर रत्न जड़ित हैं। तो इस तरह से इसके 5 भौम आते हैं। 5 भौम में इसी प्रकार बड़वाई के थंब आते हैं, और यहाँ पर मेहराबों में 8 की 9 हारे, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 144 हिंडोले एक भौम में आए हैं। तो 5 भौम के 720 हिंडोले हो जाते हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी ये कल का हमने देखा। कल कि इस विषय में किसी को कोई शंका समाधान हो तो पूछ सकते हैं। अभी किसी के जिज्ञासा बाकी हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जो वन की रोज पर और वो पाल पर आए हैं ना, वो पाट की घाट, नहीं बट की वृक्ष। हाँ, तो बट की वृक्ष है तो भौम पर ऊंची है, तो तो वन के रस में आने के लिए जो कोई सीढ़ियां है या नहीं, कमर पर ऊंचा बट वृक्ष के चबूतरा में चढ़ने के लिए? हाँ सीढ़ियाँ होती हैं अपने इसमें सुंदर साथ जी, सीढ़ियाँ तो होती हैं। नहीं तो पार नहीं कर सकते हैं ना, नहीं तो पाल कमर भर ऊंची है तो पाल से जल रोस की तरफ भी सीढ़ी उतरी है, पाल से बाहर वन की रोस की तरफ भी सीढ़ियां उतरी हैं। फिर देखेंगे जल रोस से जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरी हैं। इस तरह से जहां पर भी ऊपर नीचे है ना, तो सीढ़ियां अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर देंगे। इसमें सीढ़ियां जो है हर जगह मैं बोलूं ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन सीढ़ियां जहाँ ऊपर नीचे है तो आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि सीढ़ियां वहां पर होनी चाहिए। तो सीढ़ियां आई हैं, बिल्कुल आई हैं। ठीक, प्रणाम जी। तो दूसरी बात यहाँ पर जो पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारे हैं, उनकी ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है। पुखराजी रोस पर जो वृक्ष आए हैं उनकी ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है। तो बड़ोवन जो पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे आई हैं, उनकी 5 भौम और 6ठी चांदनी है सुंदर साथ जी। यहाँ से हम लिखेंगे तो यहाँ पर अभी एक चीज बाकी रह गया है। बट पुल जो है सुंदर साथ जी बिल्कुल ही केल पुल जैसा 100% मिलता जुलता, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे बट पुल के आगे मरोड़ तक। देखिए सुंदर साथ जी ये है बट पुल। बट पुल के आगे ये जमुना जी आगे जाती है, तो जैसे ईशान कोने में 5 महल और 4 चबूतरा थे, वैसे यहाँ पर भी अग्नि कोने तक, बट पुल से लेकर के अग्नि कोण तक 5 महल और 4 चबूतरा है। दूसरे वाले नक्शे में भी देखे थे। जैसे यहाँ पर इसको ईशान कोना बोलते हैं, ईशान कोण से केल पुल तक चारों कोनों में 4 महल थे, वैसे यहाँ पर भी बट पुल से लेकर के अग्नि कोने तक 5 महल 4 चबूतरा भी है, और अग्नि कोण के मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल है। इसके अलावा देखिए इसमें सभी 5 महल और 4 चबूतरे, और ये चारों कोनों में 4 महल हैं, इनके बीच में मेहराबे हैं। तो उसमें 4 हिंडोले आए हैं चारों मेहराबों में। तो 2 हिंडोले जल पर, 2 हिंडोले पाल पर आते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ था। केलपुल में भी ऐसी शोभा थी सुंदर सा जी। तो यहाँ से टर्निंग जब होता है, अब देखिए ये टर्निंग है, मरोड़ मतलब टर्निंग। तो ये अग्नि कोण का मरोड़ है। यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल आए हुए हैं, इनकी मेहराबों में ये देखिए हिंडोले लटक रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के हौज-कोसर तालाब तक, मरोड़ से लेकर हौज-कोसर तालाब तक दोनों तरफ पाल पर थंबों की 2 हारे आई हैं। पाल के दोनों किनारों पर, इस पाल पर भी थंबों की 2 हारे हैं किनार पर, इस पाल पर भी दोनों किनारों पर थंबों की हारे हैं। तो 2-2 हारे थंबों की दोनों तरफ है। इसको देहलान कहते हैं। इन देहलानों की छत में दोनों तरफ 90-90 देवरिया, हौज-कोसर तालाब तक के देखिए 90-90 देवरिया हैं। इन
पाल के ढलानों पर ये जो छत आई है जिस पर देवरी आई है, इस छत से सीधे हौज कोसर के चौरस पाल पर जा सकते हैं। और नीचे जो जलरौस आई थी वो जलरौस यहाँ घूम करके समाप्त हो जाती है, दोनों तरफ की जलरौस आपस में मिल जाती है। तो और भी दिखेंगे नक्शे में, ये जलरौस दोनों आपस में मिल गई है जमुना जी। और ये 16 देवरी का घाट जो हौजकोसर तालाब के पूर्व में आया है, इसके नीचे से जमुना जी का जल हौजकोसर तालाब में समाहित होता है। और ये देखिए दाएं बाएं पाल पर 90 देवरियां आई हैं, तो इन छत से सीधे चौरस पाल पर जा सकते हैं। और नीचे जलरौस आपस में घूम गई है। चौरस पाल और ये जो पाल है जमुना जी की पाल हौजकोसर की ढलकती पाल से मिली, तो वो हम समझेंगे धीरे धीरे। सुंदर शाह जी हौजकोसर तालाब की तरफ प्रवेश करते हैं। 90 देवरियों में 5 महल 4 चबूतरा में जमुना जी के मरोड़ में किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे सुंदर शाह जी। अब शुरू करने वाले हौजकोसर तालाब, तो इसके विषय में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर शाह जी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। जिस प्रकार 25 देवरियों में वहां पर दूरी कम थी इसलिए 10-10 देवरियां थी दोनों तरफ पाल में, यहाँ पर दोनों तरफ पाल में 90-90 देवरियां हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस। यहाँ पर हौजकोसर तालाब तो है लेकिन वहां तो कितना था, कुदराज पहाड़, बंगले का चबूतरा, बीच के कुंड का चबूतरा, डबो चबूतरा, मूल कुंड का चबूतरा। इसकी वजह से क्या था कि जो जमुना जी की लंबाई वहां पर मूल कुंड से लेकर के मरोड़ तक के जमुना जी की लंबाई कम थी, इसलिए वहां पर 10-10 देवरी मात्रा आई है। दोनों तरफ पाल पर 10-10 देवरियां आई थी। यहाँ पर लंबाई ज्यादा है, मरोड़ से हौजकोसर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस कारण से यहाँ पर दोनों तरफ 90-90 देवरियां आई हैं। इसमें शायद अब हौजकोसर तालाब में हम प्रवेश करते हैं। हौजकोसर तालाब, ये देखिए, ये हौजकोसर शब्द कुरान का शब्द है सुंदर शाह जी। वैदिक ग्रंथों उपनिषद में इसको मध्यम सरह लिखा है, मध्यम सरह। हौजकोसर हदीसों का शब्द है, कुरान का शब्द है। यहाँ पर देखेंगे सुंदर शाह जी, ये तालाब देख रहे हैं, बीच में टापू महल बना हुआ है, इसके चारों तरफ ये वाइट इसको चौरस पाल कहते हैं। इसके चारों तरफ ये सीढ़ियां आई हैं जिसको संक्रमणिक सीढ़ियां कहते हैं। चारों तरफ गोलाई में स्टेडियम के जैसी सीढ़ियां आई हैं। केवल पूर्व में ये सीढ़ी नहीं है, जमुना जी के सामने ये सीढ़ी नहीं है, बाकी चारों तरफ है। ये इसमें चारों दिशा में 4 घाट हैं। पूर्व में 16 देवरी का घाट है जिसके नीचे से जमुना जी का जल हौजकोसर तालाब में प्रवेश करता है। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है, पश्चिम में झुंड का घाट है सुंदर शाह जी। और यहाँ देखेंगे ये वाइट जो हीरे की पाल कहा गया वाणी में, तो इसके चारों तरफ संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। संक्रमणिक सीढ़ियों के आगे नीचे ढलकती पाल है, लिखा हुआ है ढलकती पाल। ढलकती पाल के फिर बाहरी तरफ पुखराजी रोस और फिर वन की रोस तो पीछे से चली आ रही है। यहाँ पर दोनों रहते हैं, चारों तरफ घेर के पुखराजी रोस भी है, वन की रोस भी है। तो वन की रोस भी पहले होती है, पुखराजी रोस बाद में होती है। यहाँ से देखेंगे तो, और वनों की तरफ से देखेंगे तो पुखराजी रोस पहले होती है, वन की रोस बाद में होती है। ढलकती पाल के बाहरी तरफ वन की रोस है, वन की रोस के बाहरी तरफ पुखराजी रोस है। तो जवाहरदास जी के विरुद्ध में दोनों को मिला करके वन की रोस लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं सुंदर शाह जी। तो आइए सुंदर शाह जी, इसमें से हम एक एक करके समझेंगे कौन सा कितना डिस्टेंस है, कितनी चौड़ी जगह में क्या क्या है। और ये पूरा हौजकोसर तालाब कोई एक दिन में सीखने वाले नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लगभग 3 दिन का समय लगेगा इसमें। तो आइए सुंदर शाह जी, हौजकोसर तालाब शुरू करते हैं। हम ध्वनि का नाम लेकर के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर शाह जी, समझने के लिए सबसे पहले रेखा चित्र हमको समझना पड़ेगा।
क्योंकि रेखा चित्र में जो बारीकियां होती हैं, रेखा चित्र में ज्यादा बारीकियां होती हैं। तो हम अंदर से शुरू करते हैं एक बार, फिर एक बार बाहर से शुरू करेंगे। एक अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे पहले, फिर दूसरी बार बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। कोई जल्दी नहीं सुंदर साथ जी। जल्दबाजी करने की वजह से ये ऐसा होता है कि कई सुंदर साथ ने ऐसा कहा कि पुखराज से भी ज्यादा कठिन है होच को सर, ऐसा कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। होच को सर जो है बहुत ही सरल है। देखिए ये तालाब जो है चित्र में छोटा सा दिख रहा है, ये तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 17,500 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। काफी बड़ा तालाब है सुंदर सा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके बीच में टापू महल है 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा। मैं कुछ मुख्य बता रहा हूँ सुंदर सा जी, ताकि आपको इसका रेशियो समझ में आए। जी तो मैं बस बोल दूंगा कि तालाब है तो आपको पता नहीं चलेगा। 17,500 मंदिर सुंदर साथ जी, आप कैलकुलेशन करेंगे किसी भी तरीके से मिनिमम तो सुंदर साथ जी लगभग 270 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब है। यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज चलते हैं सुंदर साथ जी, बड़े बड़े जल के जीव हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जल के जहाज हैं यहाँ पर, जिसमें राजश्यामा जी सखियां सवारी का आनंद लेते हैं। जल किनारे रटत है पियो जैसा आटोजम। जल के जो जीव हैं जल के किनारे पिया पिया धनी धनी करके इंतजार करते रहते हैं, कब धनी आएंगे, कब जो है धनी का दीदार होगा। तो धनी इन्हों के कारण ये स्वरूप धरे कई करोड़। ऐसा ये होच को सर तालाब है सुंदर साथ जी। राज्य महाराज असंख्य स्वरूप धारण करके सखियों के दिल की इच्छा पूरी करते हैं, तो उसी तरह से पशु पक्षियों के दिल की इच्छा भी पूरी करते हैं। सुंदर साथ जी देखेंगे ये हुआ तालाब 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बीच में टापू महल 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अब बाहर की तरफ चलते हैं, वापस ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में आ जाते हैं। तो इसमें सुंदर साथ जी तालाब के चारों तरफ जलरोष है। 500 मंदिर की चौड़ी जगह में जलरोष, 500 मंदिर की चौड़ी जगह में जलरोष है। चौड़ाई गोलाई नहीं बता रहा हूं मैं। और ये गोलाई जो है एक्चुअल में प्योर गोल नहीं है, 128 हांस है, 128। हौज को सर तालाब के 128 हांस है सुंदर साथ जी। देखते हैं आगे। तालाब के बाहर 500 मंदिर की चौड़ी जलरोष है। जलरोष के पश्चात 1000 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की चौड़ी चौरसपाल है। इसके 4 हिस्से हैं, हम बाद में समझेंगे। 1000 मंदिर की चौड़ी चौरसपाल है। फिर 250 मंदिर की चौड़ी संक्रमणिक सीढ़ियां, लिखा होगा कहीं पर, देखेंगे सुंदर साथ जी। ये संक्रमणिक सीढ़ियां यहाँ लिखी हुई है। 250 मंदिर की चौड़ी संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। इसके बाहरी तरफ यदि एरो का निशान दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बता देंगे सुंदर साथ जी। इसके बाहरी तरफ 500 मंदिर की चौड़ी ढलकती पाल है। 500 मंदिर की चौड़ी ढलकती पाल है। एक्चुअल में ये 250 मंदिर की चौड़ी थी, लेकिन 250 मंदिर की चौड़ी जो जमुना जी की पाल है वो भी मिल गई, तो ये 500 मंदिर की चौड़ी हो गई। आप ग्राउंड फिगर में याद रखना, 500 मंदिर की चौड़ी ढलकती पाल है। इसके पश्चात ये वन की रोस 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रोस। फिर से देखिए सुंदर साथ जी, ये जो तालाब है 17,500 मंदिर का है। ये सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिखित रूप में भी रखूंगा। इसके बाहरी तरफ 17,500 मंदिर का तालाब है, लंबा चौड़ा, और गोलाई है 128 हांस की गोलाई है। एक हांस बराबर यहाँ पर 500 मंदिर होता है। एक हांस, 128 हांस है ना, 128 साइड से हैं, तो एक साइड 500 मंदिर की चौड़ी है। एक हांस 500 मंदिर की चौड़ी है। ऐसे 128 हांस हैं। तो हांस भीतर की तरफ कम होते हैं, बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं।
उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस याद रखना 500 मंदिर की एक हांस है और 128 हांस है जमुना हौजकुसर तालाब के। इसके चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ 500 मंदिर की चौड़ी जल रौस है, 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल है, 250 मंदिर की चौड़ाई में संक्रमणिक सीढ़ियां चारों तरफ उतनी। देखिए केवल पूर्व में जमुना जी के सामने ये सीढ़ियां नहीं आई हैं, बाकी चारों तरफ ये सीढ़ियां आई हैं। जमुना जी, जलरौस और पाल के सामने ये सीढ़ियां नहीं है। संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ 500 मंदिर की चौड़ी ढलकती पाल है। ऊपर वाली पाल को चौरस पाल कहते हैं, जो कि भौम भर ऊंची है, जल रौस से भी भौम भर ऊंची है, ढलकती पाल से भी भौम भर ऊंची है। इसलिए ये सीढ़ी भौम भर की सीढ़ियां इसीलिए आई हैं। तो चौरस पाल से भौम भर नीचे ढलकती पाल है जो 500 मंदिर की चौड़ी है। इसके बाहर 1 की रो से कमर भर नीचे देखिए सीढ़ियां उतरी हर एक हास में। इसके बाहर पुखराजी रो से, पुखराजी रोज के भी बाहर जाएंगे तो कुंज निकुंज बना देता है। तो इसको हम देखेंगे सुंदर साथ जी, चारों तरफ कुंज निकुंज बनाए हुए हैं, है ना। तालाब को घेर के चारों तरफ कुंज निकुंज बनाए हैं सुंदर साथ जी। तो पुखराजी रोज के बाहरी तरफ आएंगे तो कुंज निकुंज बने स्टार्ट हो जाते हैं। जमुना जी का जल 16 देवी के घाट के नीचे से प्रवेश कर रहा है और उसको सर तालाब। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं फिर से। तालाब 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 128 हांस हैं, एक हांस 500 मंदिर का लंबा है। इसके तालाब के बाहर 500 मंदिर की चौड़ी जलरोस है, 500 मंदिर की चौड़ी है, लंबाई तो गोलाई है पूरी। इसके अब ये बाद में जो भौम भर ऊंचा चौरस पाल है, इस चौरस पाल के नीचे भी जो है महल है, जिसको बोलते हैं पाल अंदर के महल, वो भी हम बाद में समझेंगे। इस चौरस पाल के 4 हिस्से सुंदर साथ जी, ये देखिए 1000 मंदिर के 250 मंदिर के चौड़े 4 भाग हुए। 1000 मंदिर में 250 मंदिर के 4 भाग हुए चौड़ाई में। देखिए लकीर भी खींचा हुआ, 1 2 3 4। तो तालाब की तरफ से देखेंगे तो पहले भाग में कटीपाल है। यहाँ पर आपको केवल हिस्से दिख रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको, सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन आएगा बाद में। अभी केवल सब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हौजकुसर तालाब में देख रहे हैं। 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल में 4 हिस्से हैं, प्रत्येक हिस्सा 250 मंदिर का चौड़ा है, 250 मंदिर। तो 250 का 4 से गुणा करेंगे तो 1000 मंदिर होता है ना। तो टोटल 1000 मंदिर की चौड़ी जगह में से पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई में कटीपाल है और 124 छोटी देवरियां हैं, 124 छोटी देवरियां हैं इसमें। इसके बाहरी तरफ दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं और 3 दिशा में घाटों की सीढ़ियां हैं। देखिए ये घाटों की सीढ़ी भी इसी हिस्से में है। 3 दिशा में घाटों की सीढ़ियां हैं और 128 बड़ी देवरियां हैं दूसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे चारों तरफ परसाल है, इसको परसाल कहते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ आया हुआ मैं बताऊंगा आपको। चौथा हिस्सा जो है इसमें चारों दिशा में 4 घाट आए हुए हैं। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट, पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट और पश्चिम में झुंड का घाट। ये 4 घाट के नाम है। इन सब का भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन आएगा। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट है, जिसके नीचे से जमुना जी का जल हौजकुसर में प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है, जो परम धाम का एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। इस तरह से चौरस पाल के 4 हिस्से हुए। पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई में कटीपाल है, 124 छोटी देवरियां हैं। दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं और 3 घाट की सीढ़ियां हैं। तीसरे हिस्से में परसाल है। चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट हैं। इसके बाद संक्रमणिक सीढ़ियां हैं चारों तरफ और फिर ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी है।
ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें हैं बड़ो वन की, और चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं। सभी वृक्ष चौड़ाई में देखेंगे तो 250 मंदिर की दूरी पर हैं, और गोलाई में देखेंगे तो 500 मंदिर की दूरी पर है। अर्थात एक हाथ 500 मंदिर का है तो एक हाथ में एक ही वृक्ष है गोलाई में, लेकिन चौड़ाई में देखेंगे तो 250 मंदिर की दूरी पर है। तो ढलकती पाल के किनार से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की पहली हार है। दूसरी हार संक्रमणिक श्रेणियों से लगते हुए ढलकती पाल पर है। तीसरी हार संक्रमणिक श्रेणियों से लगते हुए चौरस पाल पर है। चौथी हार फिर 250 मंदिर की दूरी पर है। पांचवी हार फिर 250 मंदिर की दूरी पर है। इस तरह से बड़ो वन के वृक्षों की कुल 5 हारें हैं, जिनकी 5 भौमें हैं। ये देखिए, ये ढलकती पाल है जिस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। चौरस पाल पर 3 हारें हैं। ये हम बाद में और अच्छे से देखते जाएंगे, दूसरे नक्शों में और भी क्लियर दिखाई देगा। ये पश्चिम में झुंड का घाट है, उत्तर में 9 देवरी, दक्षिण में 13 देवरी और पूर्व में 16 देवरी का घाट है, जिसके नीचे से जमुना जी का जल प्रवेश करता है। ये चारों तरफ कुंज निकुंज बनाए हुए हैं। ये सुंदर साथ जी बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। फिर सबसे भारी पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी है, जिसके दोनों किनार पर वृक्षों की 2 हारें हैं, 2 भौम, तीसरी चांदनी है। इसके भीतर वन की रोस है। यहाँ से कमर भर ऊंचा जगह में ढलकती पाल है। कमर भर ऊंची है ढलकती पाल, इसलिए वन की रोस से 3-3 चिड़िया चढ़ी हैं। ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी है, जिस पर वृक्षों की 2 हारें हैं, 250 मंदिर की दूरी पर चौड़ाई तरफ, और गोलाई में 500 मंदिर की दूरी पर है। संक्रमणिक श्रेणियां 250 मंदिर की चौड़ाई में। इसके भीतर 1000 मंदिर की चौड़ाई में चौरस पाल है। चौरस पाल के 4 हिस्से हैं। सीढ़ियों की तरफ से देखेंगे तो पहले हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट हैं। दूसरे हिस्से में पड़साल है। तीसरे हिस्से में पड़साल मतलब खाली जगह। तीसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं और 3 घाटों की सीढ़ियां हैं। 16 देवरी की तरफ सीढ़ियां नहीं है, घाट की सीढ़ियां 16 देवरी के तरफ से नहीं है, मात्र 3 दिशा से है। इसके बाद कटी पाल है चौथे हिस्से में, बाहर से चौथा हिस्सा, भीतर से पहला हिस्सा। तो ये 250 मंदिर की चौड़ाई में कटी पाल है, जिसमें पाल कटी हुई है, छत कटा हुआ है, जिससे कि कटी पाल से सीढ़ियां उतरती हैं। यहाँ पर 124 छोटी देवरियां भी आती हैं। इस चौरस पाल के नीचे पाल अंदर के महल हैं, क्योंकि ये चौरस पाल भौम भर ऊंचा है, और ये जल रोस जो है चौरस पाल से भौम भर नीचे है। तो जल रोस में से हम पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। पाल अंदर के महलात कहते हैं, अर्थात चौरस पाल के नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो महल है उसको पाल अंदर के महल कहते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, 1 भौम ऊपर, 1 भौम ऊंचा चौरस पाल है। तो पाल अंदर के महल भी हम देखेंगे। इसके भीतर तरफ ये जल रोस है और भीतर तालाब है। 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इस विषय में कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। किसी सुंदर साथ को जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। राम जी, ये जो श्री यमुना जी की जो पाल आ रही है ना, हाँ, वो पाल भी उसको पंकमाल करने के लिए गया हुआ है। उसका क्या नाम है, संक्रमणिक श्री आ जाती है उसके ऊपर या अतिरिक्त है? ये वो ढलकती पाल मैंने बताया, ढलकती पाल में जुड़ जाती है वो। तो ढलकती पाल की चौड़ाई पहले 250 मंदिर की थी, अब ये जमुना जी की पाल जुड़ने से उसकी चौड़ाई 500 मंदिर हो जाती है। नक्शा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो जमुना जी की पाल आ रही है, ये यहाँ से ढलकती पाल में जुड़ गई। ढलकती पाल में ये जमुना जी की पाल जुड़ गई तो दोनों पाल मिलकर 250 जमुना जी की पाल और 250 ढलकती पाल, दोनों मिलकर 500 मंदिर की चौड़ी पाल हो गई है इस कारण से। और जल रोस तो यहाँ से आपस में मिलकर के यहीं पर समाप्त हो जाता है। वो जल रोस अंदर वाला जल रोस अलग से है। सुंदर साथ जी मैं पूछूंगा अभी, और सुंदर साथ को पूछना तो पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ।
हाँ जी, मित्र जी बताएंगे हौज कोसर तालाब के कितने हांस हैं? हौज कोसर तालका हाँस महाराजजी, हजुर कति हाँसको छ? प्रणामजी महाराजजी, 128 हाँस जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर सही लाग्छ। 128 हाँस है। 17,500 मन्दिर चाहिँ हौज कोसर ताल, हजुर 128 हाँस होला। प्रणामजी महाराजजी। 17,800 के 17,500 मंदिर के 17,500 कोष के छ? 17,500 मन्दिर र कोषमा कन्फ्युज भयो, कोष पो हो क्या महाराजजी? 17,500 मंदिर था मंदिर। मैं आपको इसलिए पूछा कि 17,500 होइन महाराजजी, 17,500 मन्दिर, मन्दिरको कुरो आउँदैछ यहाँ। 17,500 मन्दिर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल 17,500 मंदिर हैं यहाँ पे। इसमें साथ जी और भी मैं पूछूंगा। तालाब वाला प्रश्न तो बिना पूछे इन्होंने बता दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक हांस कितना चौड़ा है? इधर अपने बर्दघाट सुंदर साथ में से कोई बताना चाहेंगे क्या? हाथ ऐसा खड़े करेंगे यदि बताना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर एक हांस कितना चौड़ा मैंने बताया? बर्दघाट सुंदर साथ में से कोई बताएंगे क्या? हाँ, इसमें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है तो 500 मंदिर का एक घास। सुंदर साथ जी को मालूम होता तो अच्छी बात है। 500 मंदिर का एक घास। हाँ, 500 मंदिर का है तो ठीक है सुंदर साथ जी। एक हांस 500 मंदिर का चौड़ा है। चौरस पाल कितना चौड़ा है बताएंगे? बंदना जी बताएंगे। बंदना चौला का है। प्रणाम जी। 1000 मंदिर चौड़ा। हाँ जी, चौरस पाल 1000 मंदिर चौड़ा है, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। कमलेश गुप्ता जी बताएंगे संक्रमणिक सीढ़ियां कितनी चौड़ाई में उतरी है? पहले 250 मंदिर की थी, फिर है ना वो यमुना जी की आ गई ना, तो उससे 500 मंदिर की हो गई। संक्रमणिक सीढ़ियां बोला मैंने, आप ढलकती पाल बता रहे हैं। मैंने संक्रमणिक सीढ़ियां अच्छा, 250 मंदिर की जी, 250 मंदिर की। ध्यान देंगे, 250 मंदिर की चौड़ाई में संक्रमणिक सीढ़ियां उतरी हैं। चौरस पाल पर वृक्षों की कितनी आरे आई हैं? नीलू जी बताएंगे। नीलू गुरुंग जी। चौरस पाल पर वृक्षों की कितनी हारे हैं? आरे आई है महाराज जी। अच्छा, अभी भी आए हैं। क्या बोला आपने? चौरस पाल पर वृक्ष बड़ो वन की 3 आरे आई है। 3 हारे हैं। धरती पाल पर कितनी हारे हैं? अन्नपूर्णा बहन जी बताएंगे छत्तीसगढ़। 2 हार है महाराज जी। प्रणाम। हाँ जी, 2 हारे। ढलकती पाल पे 2 हार हैं और चौरस पाल पर 3 हारे हैं। चारों दिशा में 4 घाट हैं। हौज तालाब में चारों दिशा में 4 घाट हैं, ठीक है। तो जमुना जी का जल कौन से घाट में से नीचे से होकर के प्रवेश करता है? बताएंगे। सीमा चौहान जी बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। पूरब की ओर से। पूरब कौन से घाट के नीचे से? पूरब दिशा में कौन सा घाट आया है? 16 देवरी महाराज जी। जी, 16 देवरी। इसलिए 16 देवरी जो पूछा गया सुंदर साथ जी, वो प्रॉपरली वो जवाब देना चाहिए। पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन हमारा वहां पर होना चाहिए। क्विज में पिछली बार इसीलिए बहुत समस्या जो आई थी, सुंदर साथ जो पूछा गया उसमें से थोड़ा दाएं बाएं हो जा रहे थे बार बार, इसलिए मुझे प्रणाम जी बोलने के बाद भी दोबारा प्रश्न क्लियर करना पड़ा था। तो सुंदर साथ जी, इसलिए जवाब में प्रश्न एकदम ध्यान से सुनना पड़ता है, जवाब ध्यान से देना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी,
अब चारों दिशा में जो 4 घाट हैं उनका दिशा भी मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, जब उनका घाटों का वर्णन आएगा तब दिशा क्लियर हो जाएगा। इसी चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे पाल अंदर के महल। 16 देवी का घाट जो है समय मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो फिलहाल हम देखेंगे पाल अंदर का महल। और उससे भी पहले सुंदर साथ जी एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, तो अभी भी जिस सुंदर साहब जी को क्लियर नहीं हुआ वो ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा 128 हांस का है। इसके बीच में टापू महल है 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा। रंग महल से भी बड़ा देखिए सुंदर साथी, रंग महल तो 2,000 मंदिर का लंबा चौड़ा था, ये टापू महल 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा। कंपैरिजन करना पड़ता, रेशियो। इसलिए जो है मैं आपको जो संख्या इसलिए बताता हूँ सुंदर साथ जी की रेशियो आपस में तुलना कर सके आप सही तरीके। इसके बाहर जो है 500 मंदिर की चौड़ी जलरंस है। इसके बाहरी तरफ बहुत ऊंची जगह में 1000 मंदिर चौड़ा चौरसपाल है, जिसमें से पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई में कटीपाल है, इसमें सीढ़ियां भी उतरी हैं और 124 छोटी देवरिया भी हैं। इसके बाद के जो 3 हिस्से हैं 250 मंदिर के, इनके नीचे पाल अंदर के महल बने हुए, इसको बोलते हैं पाल अंदर के महलात। कटीपाल की जगह में नीचे महल नहीं बना है, लेकिन कटीपाल को भी हम समझेंगे। और 700 मंदिर 50 मंदिर की चौड़ाई में क्या क्या देखेंगे, तो कटीपाल के पश्चात 250 मंदिर की चौड़े दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरिया हैं और 3 दिशा में घाट की सीढ़ियां हैं। ये आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा, क्योंकि ये जब इसका विस्तृत वर्णन आएगा तब आपको फिर से इसका वर्णन आएगा। फिर तीसरे हिस्से में अड़साल यानी खाली जगह है। चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट है। 250 मंदिर की चौड़ी जगह में संक्रमणिक सीढ़ियां उतरी हैं भौम भर नीचे, क्योंकि चौरस पाल भौम भर ऊंचे जगह में था, इसलिए उसके भौम भर की सीढ़ियां उतरती हैं ढलकती पाल में। ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी जगह है। इसके पश्चात वन गिरोस और पुखरा जीरोस। तो ढलकती पाल देखेंगे जो जो जितना ऊंचा वहां से सीढ़ियां उतरती है। कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो कमर भर की सीढ़ियां उतरेंगी, भौम भर ऊंची जगह तो भौम भर की सीढ़ियां उतरेंगी। तो समझ जी इस प्रकार से पूर्व दिशा में 16 देवी का घाट है, पश्चिम में झुंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवी का घाट है। तो समझा जी देखिए उसको सर तालाब हो गया। अब हम चलते हैं पाल अंदर के महलात में। पाल अंदर के महल, इसको भी सबसे पहले रेखा चित्र नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हो गया। तालाब तो वैसे ही है, टापू महल, तालाब, जल चबूतरा, जल रोस, चारों तरफ जल चबूतरा भी इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। उसका वर्णन बाद में विस्तार से आएगा। जैसे जमुना जी में जल चबूतरा था, वैसे यहाँ पर भी जल चबूतरा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जैसे जमुना जी में 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा था, वैसे यहाँ पर भी 125 मंदिर की चौड़ी जगह में यहाँ पर भी जल चबूतरा है। ये देखिए ये जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा है। इसके बाद जल के जमीन में चारों तरफ से घेर करके गोलाई में सीढ़ी उतरी जल के जमीन तक। जल के जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए जल रोस एज इट इज है, लेकिन इसके पश्चात ये जो चौरस पाल का पहला हिस्सा जो कटीपाल है वो भी यहाँ पर एज इट इज है। 250 मंदिर की चौड़ी जगह में कटीपाल है। कटीपाल का मतलब है छत, पाल की जो छत कटी हुई है वहां से सीढ़ियां उतरी हैं, राइट लेफ्ट आमने सामने सीढ़ियां उतरी। देखिए ये सीढ़ियां उतरी हैं। ये सीढ़ियां किस प्रकार उतरी हैं वो भी देखेंगे अभी। और इसके भीतर तरफ जाएंगे तो 750 मंदिर की चौड़ी जो चौरसपाल की जगह बचती है उसके नीचे पाल अंदर के महल आए हुए हैं। फिर बाहर तो संक्रमणिक सीढ़ियां
ढलकती पाल वो बाहर का हिस्सा एजीटी से। अभी हमको देखना है संक्रमणिक सीढ़ियों के भीतरी तरफ और कटी पाल के भीतरी तरफ, अर्थात संक्रमणिक सीढ़ियों और कटी पाल के बीच में 750 मंदिर की चौड़ी जगह है। वहां पर क्या आया, कैसे आया देखेंगे। तो संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए सबसे पहले मंदिरों की एक हार है। इसके मंदिरों की बाहरी दीवार में दरवाजा नहीं है, क्योंकि बाहर तरफ तो सीढ़ियां है ना, भूमर की सीढ़ियां है, तो दरवाजा कैसे होगा बाहर। इसके बाद भीतरी तरफ 3 दिशा में दरवाजे हैं। तो मंदिरों की या महलों की एक हार कहते हैं इसको। यह मंदिर जैसे ही डिजाइन है। इसके भीतरी तरफ थंबों की 2 हारें हैं। इसके भीतरी तरफ महलों की या मंदिरों की दूसरी हार है और इसके पश्चात एक गली है। ये सभी जो हैं 750 मंदिर की चौड़ी जगह में आए हैं। तो देखेंगे ये जो महल है 125 मंदिर के चौड़े महल हैं, 125 मंदिर के चौड़े हैं। और लंबे देखेंगे तो सुंदर सा जी ये महल जो है 250 मंदिर के लंबे हैं, 125 मंदिर के चौड़े हैं। 250 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े हैं, अर्थात काफी बड़े बड़े महल हैं ये। इसके भीतर 125 मंदिर की 3 गलियां हैं, अर्थात थंबों की 2 हारें 125 मंदिर की दूरी पर हैं। 125 मंदिर का डिस्टेंस सभी जगह में है। इसके भीतर जो मंदिरों की दूसरी हार है वो भी उसी प्रकार 125 मंदिर की चौड़ी है और गोलाई तरफ 250 मंदिर की लंबी है। इसके भीतर फिर 125 मंदिर की चौड़ी एक गली होती है। इस प्रकार 125 मंदिर के 6 भाग हो गए, गली, मंदिर, 3 गलियां और फिर मंदिर। 1 2 3 4 5 6 125 के 6 भाग मिलाकर के 725 मंदिर की जगह होती है। ये थंबों के दोनों हारों में सभी मेहराबों में हिंडोले हैं। 8वीं भौम के जैसे रंग महल के 8वीं भौम में जैसे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा हो गया सुंदर साथ जी। ये जो पाल अंदर के महल हैं 16 देवरी के घाट के नीचे ये नहीं है। 16 देवरी घाट के नीचे क्या शोभा है वो हम 16 देवरी के घाट के वर्णन में देखेंगे। ये पाल अंदर के महल जो हैं बाकी चारों तरफ घेर के आए हुए हैं। अभी देखिए कलर में, देखिए ये कटी पाल की सीढ़ियां हैं। यहाँ पर छत कटा हुआ है, इससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं। कटी पाल पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ी जगह में कटी पाल है। इसके भीतर ये जो एक गली मैंने बताया था, मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों के 2 हारे 3 गलियां और फिर ये जो है मंदिरों की पहली हार है बाहर से संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ से। ये देखिए संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। ये महलों की पहली हार, फिर थंबों की 2 हारें 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार और पहली गली। ये चौरस पाल है, इस पर वृक्षों की 3 हारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी देहरियां दिखाई दे रही है, जो 128 बड़ी देहरियां हम बाद में देखेंगे। ये देखिए सुंदर सा, ये है कटी पाल। कटी पाल का विस्तृत वर्णन भी हम आज देखेंगे, पर पहले अंदर का देख लेते हैं। पाल अंदर के महल की शोभा दिखेंगे। यहाँ देखेंगे कटी पाल से लगती हुई एक गली है, फिर मंदिरों की जो दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं और फिर यहाँ पर मंदिरों की पहली हार है। यहां से देखेंगे, देखिए ये कटी पाल सुंदर। कटी पाल जी हम देखेंगे किस प्रकार है कटी पाल। ये देखिए ये चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें आप देख रहे हैं और इस चौरस पाल पर ये बड़ी देवरियां भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़ी देवरियां, ये बड़ी देवरिया जो है चौरस पाल के दूसरे हिस्से में, कटी पाल के भीतरी तरफ जो दूसरा हिस्सा है कटी पाल के बाहर की तरफ, दूसरे हिस्से में मैंने बताया था 128 बड़ी देवरिया हैं। तो ये 128 बड़ी देवरिया के अंतर्गत हैं। 250 मंदिर के लंबे चौड़े देवरिया हैं। दूसरा हिस्सा भी 250 मंदिर का चौड़ा है। तो 250 मंदिर के चौड़े दूसरे हिस्से में
ये चार थंब उठ करके देवरी गुम्मट बन जाते हैं। और कटीपाल के हिस्से में देखेंगे ये देवरी के सामने चांदा है, जो नीचे इसके नीचे बड़ा दरवाजा है, चांदों के नीचे बड़े दरवाजे हैं। इस तरह से दो देवरी, प्रत्येक हास में दो हास की संधि में देवरी होते हैं और हास के मध्य में वृक्ष होते हैं। तो दोनों हास की संधि के जो दो देवरी हैं उनके सामने, दोनों के सामने चांदा है और चांदों से दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। तो जहां सीढ़ियां उतरती है वहां पर छोटे दरवाजे हैं और चांदों के नीचे बड़े दरवाजे हैं। इस प्रकार से जलरौस में से छोटे द्वारों से भी हम पाल अंदर के महलों में जा सकते हैं, बड़े दरवाजों से भी पाल अंदर के महलों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हौस कोसर के तालाब में जब झिलना करते हैं, झिलना करने के पश्चात दरवाजों से पाल अंदर के महलों में जाते हैं और वहां पर श्रृंगार करते हैं और झूला झूलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं सब। ये इस तरह से 128 हास में 128 बड़ी देवरियां, हौस कोसर तालाब के 128 हास है ना, 128 हास हैं। तो प्रत्येक हास में एक बड़ी देवरी है, तो फिर कुल 128 हास में 128 बड़ी देवरियां होती हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी देखेंगे, एक हास के मध्य में एक वृक्ष है, तो 128 हास में 128 वृक्ष एक हार में होते हैं, इसलिए 128 याद रखोगे तो बाकी सब याद हो जाएगा। छोटी देवरियां जो हैं, जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर छोटे दरवाजे हैं, इनके ऊपर छोटी देवरियां हैं। तो ये जो छोटी देवरियां हैं 124 हैं, क्योंकि चारों दिशा में घाट के सामने छोटी देवरियां नहीं है, इसलिए छोटी देवरियों की संख्या 4 कम होती है। तो 128 में से 4 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 124 छोटी देवरियां होती हैं जहां पर आमने सामने सीढ़ियां उतरी हैं। इसी को हम देखेंगे और भी दूसरे नक्शे में। ये देखिए, ये चांदा है जिसके सामने गुम्मट थे ना, 124 बड़ी देवरियां दूसरे हिस्से में थे, लेकिन यहाँ पर पाल अंदर के महल दिखाई दे रहे हैं। तो चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, देखिए जहाँ सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटी देवरी है और चांदों के सामने दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां होती हैं। तो जहां आमने सामने सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर 4 थंबों पर 4 मेहराब हैं, ऊपर एक छोटी देवरी है। देखिए, चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं और वन की इनकी 5 भौम हैं। प्रत्येक भौम में डालियों की मेहराबों में हिंडोले हैं। 5 भौमों में वृक्षों की डालियों की मेहराबों में हिंडोले हैं। 128 बड़ी देवरियों के अंतर्गत ये देवरी है और ये छोटी देवरी जहां पर कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। देखिए, पाल अंदर के महल कट्टीपाल, कट्टीपाल में छोटी देवरी है 124 छोटी देवरियां और कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी है। और ये जो चांदा है जिससे सीढ़ी उतरती है, उस चांदा के तरफ भीतरी तरफ, बाहर की तरफ देखेंगे, अंदर से देखेंगे तो बाहर की तरफ इस गली के और इस मंदिरों की दूसरी हार, इन दोनों के ऊपर में जो 128 बड़ी देवरियां आती हैं, तो अलग अलग दिखेंगे। नीचे पाल अंदर की महल में बाहर से देखेंगे संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ से, तो वहां पर मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली, ये सब मिलाकर के पाल अंदर के महलात कहलाते हैं। सीढ़ियों से लिखते हुए मंदिरों की पहली हार, फिर थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, फिर जो है लेकिन इसमें तो यहाँ पर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली है। ये सबकी चौड़ाई 125 मंदिर की चौड़ाई है सभी की। गली भी 125 मंदिर के चौड़े हैं, मंदिर भी 125 मंदिर के चौड़े हैं। लेकिन मंदिरों की जो लंबाई है 250 मंदिर की लंबाई है, तो 250 मंदिर के लंबे 125 मंदिर के चौड़े ये मंदिर हैं। थंबों के 2 हारे, 3 गलियों में हिंडोले आए हुए हैं, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली है। इस गली से हम देखेंगे ये जो बड़े दरवाजे छोटे दरवाजे बताया था मैंने, तो ये चांदा है जिसके नीचे से बड़े दरवाजे से होकर के हम पाल अंदर के महल में आ सकते हैं। ये चांदा है जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं।
ये चांदा जो है कितना लंबा चौड़ा भी बताऊंगा आपको मैं। और ये जहाँ पर सीढ़ियां उतरी है वहां से छोटे दरवाजे हैं, वहां से भी हम पाल अंदर के महल में आ सकते हैं, बड़े दरवाजे से भी पाल अंदर के महल में आ सकते हैं। ये है जल रोस। तो जल रोस से सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे से होते हुए हम पाल अंदर के महल में आ सकते हैं। लेकिन बाहर से क्योंकि संक्रमणिक सीढ़ियां हैं तो यहाँ से नहीं आ सकते, लेकिन हम यहाँ से आ सकते हैं। यमुना जी के जल रोस से यहाँ से हम पाल अंदर के महल में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, इसलिए यहाँ पर बाहरी दीवार में कोई दरवाजा नहीं है, भीतर जल रोस से ही आना होता है ज्यादातर। पाल अंदर के महल हमने देखा। इसके विषय में आप कोई जिज्ञासा करना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। गोपाल जी, राम जी बताएंगे संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए जो मंदिरों की पहली हार है वो कितनी चौड़ी है? चौड़ी बस बता दीजिए कोई बात। 125 मंदिर की। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। आपको लंबी भी बता देंगे ऐसा लग रहा है, तो लंबी कितनी वो भी बता दीजिए लगे हाथ से। 250 भाई 125। प्रणाम जी। हाँ जी पिंका जी बताएंगे। पाल अंदर के महल में मंदिरों की दोनों हार के बीच में थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं, तो प्रत्येक गली कितनी चौड़ी है? 125 मंदिर की। जी प्रत्येक गली 125 मंदिर की चौड़ी है। प्रणाम जी। और बताएंगे भावना बहन जी बताएंगे। भावना जी उपस्थित हैं क्या? तो बताएंगे कटीपाल की जगह, प्रणाम जी, कटीपाल की जगह में कितनी छोटी देवरिया आई है? 124 छोटी देवरिया आई है। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। और मिश्रा जी बहुत सारे वीडियो ऑफ हो चुका है, लेकिन सुन रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। तो वंदना जी बताइए। वंदना जी या निर्मला जी कोई बता दें, विजेता जी बता सकती हैं। तो कटीपाल में जहां आमने सामने से सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर ऊपर कौन सी देवरी है? छोटी देवरी है कि बड़ी देवरी है? कटीपाल की सीढ़ियां जहां पर उतरी हैं वहां चौक में छोटे दरवाजे हैं कि बड़े दरवाजे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। के फिर प्रश्न भनौँ न। कटीपाल में 124 छोटी देवरियां है ना, वो छोटी देवरियां कहाँ पर है? इसका लोकेशन बताइए। त्यो बडे दरवाजेको माथि छतमा। छोटे दरवाजेको होइन, बडे दरवाजे। बड़ी देवरिया भन्नुभयो होइन, छोटी छोटी देवरिया बोला मैंने। दुईटा आएको सिँढिया आएको छ नि दुईतिरबाट, अनि त्यो भित्रको भागमा छोटी देवरिया आएको छ। जरूर जरूर निर्मला जी ले सही भन्नुभयो। मैले त्यो छोटे दरवाजे हो कि बडे दरवाजे हो? छोटे दरवाजे हैं वहां पर। 124 छोटी देवरिया हैं ऊपर और नीचे छोटे दरवाजे हैं। तो मैंने छोटी देवरिया पूछा था और 124 भी कहा था मैंने। यदि बड़ी देवरिया कहता तो 128 बड़ी देवरिया कहता मैं। ठीक है, त्यसलाई चाहिँ बडे दरवाजे हो। तो कटीपाल जो है सुंदर साहब जी, ये थोड़ा सा आज का कठिन विषय में से एक था। ये कटीपाल जो है हम फिर से देखेंगे। चौरस पाल कुल 1000 मंदिर का चौड़ा मैंने बताया था, जिसके पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ी जगह में कटीपाल है ये। इसके अलावा बाकी जो 750 मंदिर का चौरस पाल है उसके नीचे पाल अंदर के महल है। कटीपाल तो अपना पूरा नीचे से ऊपर तक कवर जगह ले लिया है, लेकिन 750 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल के नीचे कटीपाल अंदर के महल आते हैं। इसमें संक्रमणिक चिन्हों से लगते हुए मंदिरों की हार, फिर थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर 1 गली। ये सभी 125 मंदिर के चौड़े हैं। यहां से हम कटीपाल के दरवाजों से होकर के जा सकते हैं। तो देखिए जहां चांदा है वहां से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी है।
और जहां पर आमने सामने सीढ़ियां उतरी है वहां पर छोटे द्वार और छोटी देवरी है। जहां चांदा है उसके नीचे बड़ा द्वार है और उसके पीछे तरफ चौरस पाल के दूसरे हिस्से में 250 मंदिर के लंबे चौड़ी जगह में बड़ी देवरियां हैं। तो बाहर बड़ा दरवाजा बड़ी देवरिया, छोटा दरवाजा छोटी देवरिया। सीढ़ियां आमने सामने उतरी हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये वाले नक्शे में भी थोड़ा अच्छा क्लियर हो रहा है। चांदा जो है ये से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, भूमभर की सीढ़ियां हैं। जहां आमने सामने सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटी देवरियां हैं। इसका डायमेंशन सुंदर साथ जी मैं बताऊंगा, ध्यान देंगे। सिंपल है, 250 और 125, बस ये दो याद रखना। ये बड़ी देवरिया जो है वो 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। चांदा भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। लेकिन ये जो सीढ़ियां उतरी हैं और ये जो बीच में दरवाजा है, ये देखेंगे 125 मंदिर का चौड़ा जगह में ये दरवाजा है और 62.5 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी है। क्योंकि दो चांदों के बीच में मात्र 250 मंदिर की जगह है, उसमें से 125 मंदिर की जगह में दरवाजा आ गया है। तो 125 में से भी आधा आधा करेंगे, 62.5 मंदिर में ये सीढ़ी है, 62.5 में ये सीढ़ी है। इतना डीप में नहीं जाना है। छोटा दरवाजा जो है 125 मंदिर का चौड़ा है, बड़ा दरवाजा 250 मंदिर का चौड़ा है। छोटी देवरी जो है वो 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी छत पर बनी है। बड़ी देवरी जो है वो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में चौरस पाल के दूसरे हिस्से में बनी है। भीतर से दूसरा हिस्सा, ताल की तरफ से दूसरा हिस्सा और बाहर की तरफ से देखेंगे तो तीसरा हिस्सा। तो बड़ी देवरी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। छोटी देवरी, छोटा दरवाजा 125 मंदिर का चौड़ा है। इसकी छत जो है 125 मंदिर की चौड़ी, 250 मंदिर की लंबी। क्योंकि कट्टीपाल 250 मंदिर के जगह में है तो चौड़ाई तो 250 ही रहेगा, लेकिन लंबाई 250 होगा, चौड़ाई जो है 125 हो जाएगा। तो 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर के चौड़े छत में ये छोटी देवरी आई है। 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है ये छोटी देवरी। ध्यान देंगे सुंदर है, छोटी देवरी की छत जो है वो तो 125 मंदिर की चौड़ी छत है और 250 मंदिर की लंबी छत है ये। लेकिन इसमें जो देवरी है, मेन देवरी, वो है 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी है छोटी देवरी। बड़ी देवरी है 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। सुंदर साथ जी, तो बड़ी देवरी के सामने कट्टीपाल में हिस्से में चांदा आया है जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। यहाँ से होते हुए हम चांदों से सीढ़ियां उतर के यहाँ जलरोस में भी आ सकते हैं और भीतर पाल अंदर के महलों में भी जा सकते हैं। क्योंकि दरवाजा यहाँ पर जो कट्टीपाल के बाहरी तरफ भी दरवाजा है, भीतरी तरफ भी दरवाजा। देखिए दो दरवाजे, कट्टीपाल के बाहरी किनार पर दरवाजा है और भीतरी किनार पर दरवाजा है। यहाँ से जब भीतर जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, कौन बताएगा? हाँ जी मित्र जी बताइए। ये दोनों दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो भीतर क्या मिलेगा, कहाँ पहुंच जाएंगे? ये देखिए दोनों दरवाजा को क्रॉस किया तो ये क्या है, पाल अंदर के महल की पहली गली। ये भी देखिए, जब यहाँ से दरवाजे से अंदर आते हैं तो ये पहली गली में पहुंच जाते हैं। पाल अंदर के महल की जो भीतरी तरफ एक गली है, भीतर तरफ यहाँ पर पहुंचते हैं। फिर मंदिरों की दूसरी हार क्रॉस करके और आगे यहाँ पर थम्बों की 2 हारें 3 गलियों में पहुंच सकते हैं। दूसरी हार के बाहरी हार मंदिर में भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, चाहे छोटा दरवाजा हो चाहे बड़ा दरवाजा हो, जल रोस से फिर भी हम पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। यहाँ से जल रोस से छोटे द्वारों से होकर सीढ़ियां चढ़ करके चौरस पाल में जा सकते हैं। छोटे द्वारों के दोनों दरवाजे पार करके भी पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। बड़े दरवाजे से चौरस पाल में नहीं जा सकते क्योंकि बड़े दरवाजे से सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं, छोटे दरवाजे से सीढ़ियां चढ़ी हैं। छोटे दरवाजे से दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो सीढ़ियों में जो तालाब तरफ है कमर भर ऊंची दीवार है, ताल की तरफ कमर भर ऊंची दीवार है।
जहाँ सीढ़ियां उतरी वहां पर 4 थंब, 4 मेहराब के ऊपर छत है, उसके ऊपर छोटी देवरी जो है 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है। जगह छत कितना है, वो जगह 125 मंदिर का चौड़ा, 250 मंदिर का लंबा छत है। ये 250 लंबा 125 चौड़ा छत है, लेकिन देवरी है 100 मंदिर की लंबी चौड़ी, जबकि बड़ी देवरी है वो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी होती है। ये बड़ी देवरी है जो चौरस पाल के अंदर की तरफ से देखेंगे तो दूसरा हिस्सा, बाहर की तरफ से देखेंगे संक्रमणिक श्रेणियों की तरफ से तीसरा हिस्सा। तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में 250 मंदिर का लंबा चौड़ाई, ये चौड़ी बड़ी देवरियां आई हैं। सुंदर सा जी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कुछ भी। इलाबेन जी उपस्थित हैं कि? इलाबेन जी उपस्थित हो तो जवाब देना चाहे तो जवाब देंगे। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और भी सुंदर साथ जिनका वीडियो बंद है वो भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय वीडियो चालू रखने का, तो इससे पता चलता है कि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं। ये तो पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसा डाउट हो जाता है। इलाबेन जी बताएंगे बड़ी देवरियां कितनी लंबी चौड़ी है? 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। जी बिल्कुल सही जवाब है। आई सुंदर साथ जी। हिना सोलंकी जी बताएंगे छत्तीसगढ़ से, छोटी देवरियां जो है वो कितनी लंबी चौड़ी है? देवरिया हाँ, छोटी देवरियां 125 मंदिर की। अच्छा, उनका छोटी देवरी की जो छोटे दरवाजे हैं उनके ऊपर में छत कितना लंबा चौड़ा है? हिना जी बताएंगे। 125 मंदिर का महाराज जी। लंबा चौड़ा दोनों अलग अलग बताएंगे। अच्छा, 250 बाय 125। हाँ, 250 बाई 125, 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा है। हाँ, इसके ऊपर जो 250। हाँ, इसके ऊपर छोटी देवरी है वो कितनी लंबी चौड़ी है? उतना ही आएगा। 100 मंदिर की। अच्छा, पाल नहीं, छोटी देवरी जो है ना, छत तो 125 बाई 250 की है, लेकिन उसके ऊपर देवरी पूरे के पूरे जगह में देवरी नहीं है। देवरी जो है 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है। छोटी देवरियां 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है। ख्याल से उतर गया महाराज जी। जी कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं सबको याद दिलाने के लिए कराता हूँ रिवीजन। ये तो जैसे अभ्यास चल रहा है हमारा। तो सुंदर साथ जी, कट्टी पाल की चौड़ाई कितनी है? मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, हमारे मित्र जी बताएंगे कट्टी पाल की चौड़ाई कितनी है? महाराज जी प्रश्न एकपल्ट। कट्टी पाल कति चौड़ा है? छठी पाल 250 मंदिर का चौड़ा महाराज जी। हाँ, 250 मंदिर की चौड़ी जगह में कट्टी पाल लाया है। ठीक है सुंदर साथ जी, आज का यही इतना ही सिलेबस था, और आज मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। हौज कोसर तालाब ध्यान देंगे, आपको नक्शा दिखा करके साथ साथ में बताता हूं मैं। तो ये हौज कोसर तालाब जो है 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके बीच में टापू महल 6,000 मंदिर का है। तो इसके बाहरी तरफ, तालाब के बाहरी तरफ 500 मंदिर की चौड़ी जलरोष है। इसके 128 हांस बताया मैंने, एक हांस 500 मंदिर का चौड़ा है। तो जलरोष के बाहरी तरफ चौरस पाल है जो कि भौम भर ऊंचा है, इसलिए इसके नीचे पाल अंदर के महल बताया था मैंने। तो पाल अंदर के महल कट्टी पाल की जगह में नहीं होते हैं। कट्टी पाल की जगह में तो सीढ़ियां उतरी हैं, इसलिए नीचे जगह है ही नहीं। इसके भीतर जो 750 मंदिर की चौड़ी जगह है चौरस पाल की, इस 750 मंदिर के नीचे कट्टी पाल आता है। देखिएगा इसी नक्शे में मैं एक दूसरा नक्शा दिखाऊंगा तो उसमें कैसे चेंज होता दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे तालाब, जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा, फिर जल रस 500 मंदिर की चौड़ी सब दिखाई दे रहा है। कट्टी पाल भी चीज दिख रहा है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा यहाँ पर चेंज हो गया है। ये देखिए, ऊपर चौरस पाल में
दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं, तीसरे हिस्से में पड़साल है, चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट है। लेकिन नीचे जब जाएंगे पाल अंदर के महल में तो यहाँ पर भीतर की तरफ से दिखते हैं कटीपाल से लगती हुई एक गली है, फिर मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की 2 हार 3 गलियां, और फिर मंदिरों की दूसरी हार संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए हैं। ये अंदर है, इसको बोलते हैं चौरस पाल के अंदर की महल। तो अब इसमें यहां से बाहर नहीं जा सकते, इस दीवार में बाहर तरफ दरवाजा नहीं है क्योंकि बाहर संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। तो पाल अंदर के महलों में आने के लिए या तो जलरोष से आना पड़ता है या तो हम यहाँ से पूर्व में जहां जमुना जी प्रवेश करती है वहां जलरोष से भी आ सकते हैं। संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ ढलकती पाल, देखिए ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी है, जिस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। पहली हार किनार से 250 मंदिर की दूरी पर है और दूसरी हार संक्रमणिक सीढ़ियों से लगती हुई है। तीसरी हार वृक्षों की संक्रमणिक सीढ़ियों से लगती हुई चौरस पाल पर है। इसके भीतर तरफ 250 मंदिर की दूरी पर 2 हारें हैं वृक्षों की, कुल 5 हारें होती हैं। ढलकती पाल से बाहरी तरफ वन की रोस और पुखराजी रोस। यहाँ पर चारों दिशा में 4 घाट हैं तो हम कल देखेंगे। 16 देवरी का घाट पूर्व दिशा में, जिसके नीचे से जमुना जी का जल प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी के घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। हमने देखा यहाँ से जमुना जी का जल प्रवेश कर रहा है, ये उत्तर दिशा 9 देवरी के घाट, दक्षिण पश्चिम पूर्व। तो फिर ये टापू महल भी देखना है सुंदर साथ जी। तो इस विषय में सुंदर साथ के जो भी जिज्ञासा अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आज का 3 प्रश्न पूछना शुरू करूंगा। ये सुंदर साथ जी, आज के 3 प्रश्न में पूछना शुरू करता हूं। तो सुंदर साथ जी जो भी जवाब देना चाहते हैं वो अनम्यूट करके सीधे से नहीं बताएंगे सुंदर साथ जी, जिनसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, और जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे ही ज्यादातर संभावनाएं पूछूंगा। तो सुंदर साथ जी आइए। सबसे पहला प्रश्न है, हौज कोसर तालाब कितना लंबा चौड़ा है? हाँ जी, नानू गुरुंग बताएंगे। नानू गुरुंग जी बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा। जी जी, 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा बिल्कुल सही जवाब है। मैं बता देता हूँ एडिशनल कि इसके बीच में 6,000 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में टापू महल है। तो बिल्कुल सही जवाब है। ये दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, तो जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, कटीपाल में कितनी छोटी देवरी आई है? रुचि चौरसिया जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कट्टीपाल में छोटी देवरी 124 आई है, जो 100 मंदिर की लंबाई। बस हो गया, इतना मैंने पूछा था, सफिशिएंट है। और बाकी विस्तृत प्रश्न रात के क्विज में पूछा जाएगा। सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, पाल अंदर के महल में जो मंदिर आए हैं वो मंदिर कितने लंबे चौड़े हैं? दुर्गा छेत्री जी बताएंगे। दुर्गा छेत्री जी। पाल अंदर के महल बता नहीं याद नहीं है महाराज जी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, वहां पर आप देख करके याद कर सकेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं अन्य सुंदर साथ से प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं। तो हिना सोलंकी जी बताएंगे आप, ये पाल अंदर के महल में जो मंदिर आए हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं? 125 बाई 250 मंदिर के। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज का 3 प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। तो सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम सभी सुशांत जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज हमने औजकोसर तालाब के विषय में जानकारी मिला है हमको, और सभी सुंदर साथ जी इसके लिए जरूर ही ज्यादा से ज्यादा और ये वीडियो को सुनकर या तो अपने स्व अध्याय में इम्प्रूव करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि और 2 क्विज कंपटीशन होना है सुंदर साथ जी, तो इसके लिए अभी से तैयारी करने से अच्छा रहेगा। फाइनल भी है, तो आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन एवं सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हिना सोलंकी सुंदर साथ जी, अर्जी गायन के लिए आज का सेवा रहा है सुंदर साथ जी। जी महाराज जी, कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जा जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सविध पिया जी साम्रत दिन, रैन जात रोए रोए जी, यह पुकार पिया जी सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, इतनी अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दूल्हा, लीजे कांठ लगाए जी, कंठ लगाइए कांठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी, इस कसो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महमती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, अर्ज करूं मेरे धानी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हमें हिना सोलंकी सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए। तो आइए अब हम सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे। बदघाट सुंदर साथ जी, सदानंद मंगल में रहिए का आज का सेवा बदघाट सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। बोले प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सदा आनंद
मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुराई प्रेम का प्याला, इसका सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियु 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को, और नैवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बद्धघाट सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल में रहिए गायन के लिए। महाराज जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी भी मेरे पास में वो विजय आहूजा जी निजानंद आश्रम रतनपुरी से, और आदरणीय श्री विजय आहूजा जी का मैसेज आया था कि अमृतसर में श्री प्राणनाथ जी मंदिर अमृतसर में इस रविवार से 108 अखंड पाठ का पठन शुरू हो रहा है। तो अमृतसर में एक्चुअल में क्या होता है, 3 पाठ बिठाते हैं और नॉन स्टॉप 52 दिन तक पढ़ते हैं उसको, 52 डेज तक, 52 दिन तक 3 पाठ अखंड दिन रात पढ़ते रहते हैं 52 दिन तक। तो उसमें जो सुंदर साथ जी नेपाल से, असम से पार्टिसिपेट करना चाहेंगे सुंदर साथ जी, तो आवश्यकता भी है, और सुंदर साथ भी चाहेंगे तो उनको सादर आमंत्रित हैं, और जो सुंदर साथ सक्षम नहीं है उनको जो है आने जाने का किराया भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो सुंदर साथ जी जो भी जाना चाहते हैं वो मुझसे या किसी से भी माध्यम से संपर्क करेंगे, तो मैं आगे उनका संपर्क करा दूंगा। बस यही सूचना था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथी के लिए, और सभी सुंदर साथी को वो कार्यक्रम के विषय में फिर डिटेल्स में कल फिर बताएंगे सुंदर साथी। आज महात्मा जी ने बताए हैं, तो अभी ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथी लीव हो चुके हैं, तो कल फिर दोबारा करेंगे। तो आइए सुंदर साथी, आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये बारीक बातें अर्ज की बिना मोमिन जाने कोई, ये बारीक बातें अर्ज की बिना मोमिन जाने कोई, मोमिन भी सो जान ही, मोमिन भी सो जान ही, जाको आई फजर खुशबुए, जाको आई फजर खुशबुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी।